Hello everyone, how are you? Hope you all well. I'm Sachin Rajpurohit, Faculty of English Literature. Welcomes you all on this virtual and digital platform, KP College of Arts and Science, Ahore. Dear friends, BA सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के जिस क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं उसी क्रम में आज हम एक नॉवेल पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है ट्रेन टू पाकिस्तान। फ्रेंड, ट्रेन टू पाकिस्तान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है और इस नॉवेल को लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक प्रोमिनेंट पर्सन है और उन्होंने इंडिया के पार्टीशन के बारे में इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंट के समय की जो घटनाक्रम है उन घटनाओं का जिक्र इन्होंने इस नॉवेल के माध्यम से किया है। हम खुशवंत सिंह को पहले भी पढ़ चुके हैं। एक शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी थी BA फर्स्ट ईयर में जिसका नाम होता है कर्मा, तो वो भी खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखी गई थी फ्रेंड्स। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिस नॉवेल में, उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान एक ट्रेजिक कहानी है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन होता है तो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें घर छोड़कर कहाँ जाना है। तो इस तरह की जो ट्रेजिक मोमेंट थे उन मोमेंट्स को एक गांव के माध्यम से, हालांकि जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो नाम दिया गया है, इस नॉवेल का एक और नाम है जिसका नाम है मनो माजरा। मनो माजरा हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम मनो माजरा भी है। एक्चुअली इस कहानी के अंदर ये मनो माजरा नाम की जो एक जगह होती है, जो गांव होता है, उस गांव की एक कहानी है, एक ट्रेजिक कहानी, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो इस नॉवेल का एक सब टाइटल भी हम कह सकते हैं मनो माजरा। चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह कौन है और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका जो जन्म है वो 1915 में यानी 1915 में इनका जन्म होता है। पास अवे यानी इनकी मृत्यु होती है 2014 में और बहुत सारे पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुके हैं। खुशवंत सिंह हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, एक यूनिक पर्सन थे और यूनिक पर्सनैलिटी थे। ही इज़ वन ऑफ इंडियाज वाइडली रीड राइटर एंड जर्नलिस्ट, यानी इंडिया के अंदर जो वाइडली यानी बहुत बड़े स्कोप पर, बड़े लेवल पर पढ़े जाने वाले राइटरों में से और जर्नलिस्ट में से एक हैं। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनको पढ़ा जाता है उन राइटर और जर्नलिस्ट में इनका नाम भी शुमार है। ही वॉज अपॉइंटेड एज इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए इनके क्रिएशन के बारे में जानते हैं। इन्होंने जो वर्क्स किए, जो चीज़ें लिखी इन्होंने साहित्य के अंदर, यानी साहित्य में इनका जो कंट्रीब्यूशन था। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये लिखा था नॉवेल इन्होंने। तो ये नॉवेल इनके द्वारा लिखा गया था, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल नॉवेल। द मार्क ऑफ विष्णु एक शॉर्ट स्टोरी है इनके द्वारा लिखी हुई। द बटरफ्लाई इज अ शॉर्ट स्टोरी। द इंश्योरेंस एजेंट ये एक शॉर्ट स्टोरी भी इनके द्वारा लिखी गई है। एक शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है जिसका नाम होता है द कर्मा। और मनो माजरा इनका नॉवेल है और मनो माजरा मैंने आपको बताया है कि ये मनो माजरा, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है इसी का दूसरा नाम है मनो माजरा। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स की हम चर्चा करते हैं। इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, एक नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जगत सिंह, जिसको जग्गा भी बोलते हैं और ये एक डकैत हैं। जग्गा जो है वो एक डाकू हैं, एक डकैत हैं और इसका खौफ पूरे गांव में है। नूरन कौन है? नूरन इसकी प्रेमिका है। इस डकैत की कौन है? प्रेमिका, जिससे ये मिला करता था। हुकमचंद एक ऑफिसर होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है और इसी गांव में इसकी नियुक्ति होती है एज ए मजिस्ट्रेट। साथ ही हसीना बेगम कौन है? ये एक मुस्लिम महिला होती है जो कि इस मजिस्ट्रेट की प्रेमिका होती है, यानी एक प्रोस्टिट्यूट होती है। मीत सिंह कौन है? मीत सिंह एक सिख प्रीस्ट है, यानी एक पुजारी है जो कि गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देते हैं। इमाम बख्श नाम का एक शख्स है, इमाम बख्श, जो कि जिनको कहते हैं द मुल्ला इमाम बख्श, वो मौलाना है एक मस्जिद के अंदर।
बंता सिंह कौन है? बंता सिंह नाम का भी एक व्यक्ति है जिसको लंबरदार है इस गांव के अंदर। इकबाल सिंह कौन है? इकबाल सिंह एक युवा लड़का है जो दिल्ली से जो ट्रेन चलती है फिर इसी गांव में आकर ये लड़का उतरता है। ये एक कह सकते हैं एक शहरी लड़का है इकबाल सिंह। बाद में इस इकबाल सिंह को मोहम्मद इकबाल भी समझा जाता है, तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। लाला रामलाल कौन है? एक महाजन है जिसकी क्या होती है, हत्या हो जाती है डकैती के दौरान। और मल्ली भी एक डकैत है। मल्ली की गैंग में पहले ये जग्गा नाम का व्यक्ति काम किया करता था। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी और एक ट्रेजिक एंडिंग भी होती है इस कहानी की। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस आउटलाइन के माध्यम से पूरी कहानी आप तक समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। इन समर ऑफ 1947 माइग्रेशन ऑफ द पीपल। 1947 की जो गर्मियाँ थी उस समय के दौरान की ये घटनाक्रम है माइग्रेशन ऑफ द पीपल। 1947 की गर्मियां, लगभग 1 करोड़ हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर पार करके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था। और उस बंटवारे के तहत भारत से जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत की ओर आ रहे थे। तो इस अफरा तफरी में जो कंडीशन आप देख सकते हैं, जो माइग्रेशन था, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह प्रवास हो रहा था, इस घटनाक्रम में पूरे उत्तर भारत में हो हल्ला मचा था, यानी अफरा तफरी हो रही थी। तो ऐसी घटनाक्रम में एक गांव का नाम आता है जो कि आइसोलेटेड और आइडियल विलेज है, जिसका नाम होता है मनो माजरा। मनो माजरा नाम का एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को पता ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है। एक बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ एक आइसोलेटेड विलेज है, और इसको कह सकते हैं एक आदर्श गांव, जहां पर हिंदू और मुस्लिम बहुत ही प्रेम से रहते थे। उनको कोई मतभेद नहीं थे। लेकिन अभी आगे क्या होगा ये अभी हम नहीं कह सकते, आगे क्या हलचल होने वाली है। अब तक तो जो मनो माजरा नाम का गांव है, 1947 के पार्टीशन के दौरान किसी लोगों को पता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक घटना और होती है, यहाँ टेरर ऑफ जग्गा। यहाँ पर जग्गा, मैंने पहले बताया था इस कैरेक्टर में जगत सिंह या जग्गा नाम का एक डकैत है, उसका पूरे गांव में बहुत खौफ है। और वो क्या करता है, डकैतियां भी करता है। और ये जो जग्गा नाम का व्यक्ति है, इसके कुछ रिलेशंस है, रिलेशन बिटवीन जग्गा एंड नूरन। नूरन नाम की एक मुस्लिम लड़की है, उसके साथ इसका संबंध होता है, यानी इसकी प्रेमिका होती है, और ये कई बार इससे मिलता भी है। तो एक बार एक घटना होती है कि ये जो जग्गा है, जो डकैत है, वो अपनी प्रेमिका नूरन से मिलने जाता है। तो जब वो मिल रहा होता है तो उस समय गोलीबारी होने की आवाज़ आती है, गोलीबारी होती है और गोलियां चलने की आवाज़ आती है। और वहीं पर जब वो देखता है तो 4-5 लोग भागते हुए उसको नजर आते हैं, और उन्हीं भागते हुए लोगों में से एक व्यक्ति उसको दिखता है जिसका नाम होता है मल्ली। मल्ली वो व्यक्ति है जिसकी गैंग में पहले ये जग्गा नाम का जो डाकू है, जो डकैत है, वो काम किया करता था। लेकिन अब इससे नहीं बनती है, इसलिए वो मल्ली गोली चलाकर वहां भाग रहा था, तो उस मल्ली को इसने पहचान लिया। यहां तक ये घटनाक्रम हो गई। अब दूसरे दिन क्या होता है, इस गांव में एंट्री होती है हुक्मचंद नाम के एक मजिस्ट्रेट की। हुक्मचंद नाम का एक मजिस्ट्रेट है और डिप्टी कमिश्नर भी है ये। तो इस गांव में इसकी नियुक्ति होती है, ये इस गांव में आता है। और यहाँ पर आकर जो सब इंस्पेक्टर हैं और ये जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में एक नाम आप ये भी जोड़ सकते हैं, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर होता है और उससे आके पूछता है कि इस गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। तो ये जवाब देता है कि नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, इस गाँव में सभी प्रेम से रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये और पूछता है कि इस गाँव में कोई बदमाश या कोई बुरा व्यक्ति है क्या? तो वो सब इंस्पेक्टर जवाब देता है, हाँ सर, जग्गा नाम का एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर डकैती करता है और उसके पूरे गांव में उसका खौफ है। उसके बाद ये क्वेश्चन एक और पूछता है ये हुक्मचंद, वो कहता है कि मेरा काम कर दिया क्या? ये सब इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो काम हो गया क्या? तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये उस काम की बात करता है और इस इंस्पेक्टर कहता है यस में रिप्लाई करता है। ये एक्चुअली इस व्यक्ति ने, हुक्मचंद जो मजिस्ट्रेट है, इसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रोस्टिट्यूट मंगा रखी है। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या। तो वो मंगवाई है, तो उसने वो काम कर दिया है। तो यहाँ तक ये घटनाक्रम होता है। अब देखिए, ये जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, वो उस गांव में उस प्रोस्टिट्यूट का नाम होता है हसीना। उस हसीना के साथ जब वो होता है रात को,
तो उसी रात को रॉबरी हो जाती है, यानी डकैती हो जाती है और लाला रामलाल का मर्डर हो जाता है। इंसिडेंट, ये घटनाक्रम घटित होती है कि लाला रामलाल का मर्डर हो गया है और साथ ही डकैती हुई है उस गांव में। तो ये सारा घटनाक्रम यहाँ पर होता है। सेकेंड डे क्या होता है, सुबह सुबह एक ट्रेन आती है दिल्ली से पाकिस्तान की ओर जाने वाली। तो उसमें से इकबाल सिंह नाम का एक बंदा उतरता है, एक लड़का है, युवा लड़का है, वो उतरता है। तो वहाँ पर उसको देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। ये सीधा गुरुद्वारे जाता है, गुरुद्वारे जाके मीत सिंह को मिलता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए। तो मीत सिंह उसको पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो ये बताता है कि मेरा नाम है इकबाल सिंह। तो वो कहता है यार तू तो सिख है, तो उसको वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाती है फाइनली। तो अब आगे की बात करते हैं कि सेकेंड डे क्या होता है, जग्गा अरेस्टेड। जग्गा क्या होता है, जग्गा के घर में चोरी की हुई चूड़ियाँ फेंक कर चला जाता है मल्ली। ये मल्ली क्या करता है, चोरी की चूड़ियाँ इसके आंगन में फेंक कर चला जाता है और जैसे ही ये जग्गा भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस ने जग्गा को पकड़ लिया है। अब आगे बात करते हैं इकबाल सिंह। ये जो इकबाल सिंह है ये वहाँ पर घूम रहा होता है गांव में, तो उसको कौन कौन मिलते हैं, एक तो बंता सिंह और इमाम बख्श जो कि इस मस्जिद की देखभाल करता था। तो इमाम बख्श और बंता सिंह मिलते हैं और लोग आमतौर पर उस इकबाल सिंह से पूछते हैं कि जो अंग्रेज जो थे, क्योंकि ये शहरी बाबू है, शहर से आया हुआ लड़का है, तो इससे पूछते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों चले गए। तो इकबाल सिंह जवाब देता है कि क्या तुम लोग आज़ाद नहीं होना चाहते, डू यू नॉट वांट टू इंडिपेंड फ्रॉम ब्रिटिशर्स, यानी इस तरह के क्वेश्चन ये करता है। तो इस प्रश्न का जवाब इमाम बख्श बहुत अच्छे से देता है। इमाम बख्श कहता है कि सर आज़ादी तो अमीर लोगों के लिए, रिचेस्ट पर्सन के लिए, रिच लोगों के लिए, हम गरीब लोगों के लिए कहाँ, हम गरीब लोगों के लिए तो चाहे अंग्रेज हो, आज हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, कल हम पार्टीशन के बाद इंडियंस या पाकिस्तानियों के गुलाम हो जाएंगे, यानी पढ़े लिखे इंडियंस और पाकिस्तानियों के गुलाम हो जाएंगे, हम गरीबों का क्या है। तो इस प्रकार से ये रिप्लाई करता है। तो थोड़ी देर बाद पुलिस क्या करती है, इकबाल सिंह को किसी गलत फहमी के तहत गिरफ्तार कर देती है। तो जैसे ही इसको गिरफ्तार करके सब इंस्पेक्टर के पास लाया जाता है तो सब इंस्पेक्टर पूछता है कि कौन है ये व्यक्ति। तो वो कहते हैं सर ये इकबाल नाम है इसका, ये मुस्लिम हो सकता है। लेकिन जब ये देखता है कि ये तो सिख है, क्योंकि इकबाल सिंह इसने प्लेटफॉर्म पर इस व्यक्ति को देखा था, तो ये अपने जो नीचे के हेड कांस्टेबल उसको डांट फटकार लगाता है कि तुम कभी मेरी ये वर्दी पे आँच आ जाएगी तुम्हारे कारण, यानी तुम किसी मासूम व्यक्ति को, यानी जो इनोसेंट पर्सन है उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हो। तो यहीं पर क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है वो मजिस्ट्रेट इस सब इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम इकबाल सिंह को मोहम्मद इकबाल करके इसका नाम लिख दो और इसको अरेस्ट कर दो, ताकि हम इसको मुस्लिम बताएंगे और इस पूरे गांव में जितने मुस्लिम रहते हैं इनको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर की ओर धकेल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अगले दिन क्या होता है कि पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग भरे हुए होते हैं। तो पाकिस्तान से इंडिया की ओर जो ट्रेन आती है उसमें लाशें जली हुई है, केरोसिन और लाशों की जो बदबू है वो आ रही है। और पूरे दिन हुक्मचंद क्या करता है, उस लाशों को निकलवाने में अपना समय गुजार देता है। वो बहुत, उसको समझ नहीं आता कि क्या करें, तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, पूरे दिन उस ट्रेन से लाशें निकलवाने में व्यस्त हैं। जैसे ही पाकिस्तान से जो ट्रेन आती है जिसमें हिंदुओं की लाशें ही लाशें, तो बड़ा परेशान हो जाता है और शाम को क्या करता है, शराब और उस हसीना को अपने पास बुला देता है। सेकेंड डे क्या होता है फ्रेंड्स, हुक्मचंद एक प्लान करता है। हुक्मचंद की प्लानिंग ये है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो इकबाल सिंह है इसको हम मोहम्मद इकबाल करके नाम से इसको फंसा देते हैं, ताकि क्या करेंगे, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको हम यहाँ से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भेज सकें। और अब इसकी प्लानिंग क्या है कि यहाँ से जो लोग हैं वो सारे लोग रिफ्यूजीज कैंप में चले जाएंगे। तो इसकी प्लानिंग है कि किस तरह से यहाँ पर जो है जो मुस्लिम्स लोग हैं वो यहाँ से पाकिस्तान भेज दिए जाए। और इसके कहने पर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है पूरे गाँव के अंदर, और इस तरह का माहौल अब क्रिएट होने लग जाता है। देखिए फ्रेंड्स, डिसबिलीफ यानी अविश्वास की अवधारणा और कलकेट इन विलेज, डिसबिलीफ यानी अविश्वास उस गांव में उत्पन्न होने लग गया। अब सिख जो थे वो मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमान सिखों के विरुद्ध अविश्वास की भावना उनमें भर गई। तो जैसे ही पता चलता है कि अब मुसलमानों को ये गांव छोड़कर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ट्रेन जाएगी अब पाकिस्तान, और जो मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पहले रिफ्यूजी कैंप में जाना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात होती है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सिख लोग कहते हैं कि हम जो मुस्लिम लोग हैं उनके घरों की देखभाल करेंगे और वो रिफ्यूजी कैंप में चले जाएंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स दो लोगों को दिक्कत आएगी। एक तो जग्गा जो कि उस नूरन से प्रेम करता है, अब नूरन को भी क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और जो मैजिस्ट्रेट है वो किससे प्रेम करता है, वो हसीना नाम की लड़की से प्रेम करता है, तो हसीना को भी ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, जो जग्गा है, जग्गा की जो प्रेमिका है नूरन जग्गा की माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना है और मुझे तो आपके जो बेटे हैं उसको अपना हस्बैंड बनाना है, शादी करनी है उससे। तो वो मना कर देती है, लेकिन जब वो कहती है कि मेरे पेट में 2-3 महीने का जो बच्चा है, यानी मैं उसके बेटे की माँ बनने वाली हूँ, तो इस प्रकार की बात करती है तो वो उसकी माँ मान जाती है और वो कहती है कि एक काम करो, थोड़े टाइम रुको, जग्गा को बाहर आने दो, जग्गा अभी जेल में है। फ्रेंड्स क्या होता है, डिसबिलीफ का वातावरण हो जाता है, यानी लोग अब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं, पूरे गांव में अफरा तफरी होगी, मुस्लिम्स लोगों को अब जाना पड़ेगा गांव छोड़कर दूसरी जगह। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इसी दौरान क्या होता है, ये जो मजिस्ट्रेट है ये एक अच्छा डिसीजन लेता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है कि जो जग्गा है, जग्गा और इकबाल सिंह, इन दोनों को छोड़ देता है। इकबाल सिंह को ऑफिशियल कागज पे इकबाल सिंह नाम लिखकर और जग्गा को, दोनों को छोड़ देता है। ये इसने अच्छा काम किया, इन दोनों को यहाँ से छोड़ देता है। सेकेंड है, देखिए फ्रेंड्स, कॉप्स यानी जो लाशें हैं फ्लोइंग इन द रिवर सतलज नदी में क्या होता है, लाशें नजर आती हैं, लोगों की लाशें तैरती हुई नजर आती है और इस गांव के लोगों को पता लगने लग जाता है कि मुसलमानों को अब क्या किया जाएगा, उनका कत्लेआम किया जाएगा, क्योंकि ये जो लाशें देख रहे हैं और पूरे समय मजिस्ट्रेट बहुत परेशान हो रहा है कि इतनी लाशें कैसी हैं। तो ये सारा जो पूरा ट्रेजिक मोमेंट यहाँ पर हो चुका था। तो यहीं पर क्या है, एक अविश्वास का वातावरण तो आपको पता ही है। अब कुछ सिख लोग गुरुद्वारे में जमा हो जाते हैं और सिख लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, प्लानिंग टू हार्म पीपल ऑन ट्रेन। जो लोग अब ट्रेन के ऊपर बैठकर पाकिस्तान की ओर जाएंगे, जैसे ही उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा है, यानी उनकी जो लाशें ट्रेन के माध्यम से भेजी है, अब हम क्या करेंगे, हम भी इनका क्या करेंगे, जेनोसाइड करेंगे, यानी इनको नरसंहार करेंगे, उनको मारेंगे। तो ये प्लानिंग यहाँ पर करने की कोशिश है कि पुल के ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो दोनों ओर मजबूती से रस्सी बांधेंगे और उसके कारण क्या है, ऊपर बैठने वाले लोग नीचे गिर जाएंगे रिवर्स के अंदर और वो मर जाएंगे। तो ये एक तरह से प्लानिंग थी। लेकिन ये सारी बातें पहुंच जाती हैं जग्गा के पास, जिसको अब पुलिस ने छोड़ दिया है। और वो जग्गा क्या करता है, जग्गा सब ये जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो जग्गा सैक्रिफाइस हिज लाइफ। तो जैसे ही वो ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है, पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं सब इंस्पेक्टर की अगर जल्दी से जल्दी इनको पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो यहाँ पर लाशें ही लाशें होगी, यानी कत्ले आम हो सकता है, जेनोसाइड हो सकता है, लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। तो इस तरह की घटना होती है। लेकिन दूर से जब वो सिख लोग देखते हैं कि पुल के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है और जहां से ट्रेन को गुजरना था, और एक व्यक्ति जो कि चाकू से क्या कर रहा है, उस रस्सी को काट रहा है, जिस रस्सी को मजबूती से बांधा गया था ताकि ट्रेन के ऊपर बैठे हुए लोग नीचे गिर जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। जग्गा व्यक्ति था, वो व्यक्ति कौन था, जग्गा, जो कि डाकू था। वो जग्गा क्या करता है, उस रस्सी को काटने की कोशिश करता है और अंत तक पहुंचता है और लास्ट में अपने मुंह से यानी दांतों से उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स रस्सी तो टूट जाती है, बेसारे लोग बच जाते हैं, लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जग्गा ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है, यानी उन पटरियों के ऊपर जग्गा गिर जाता है और उसके ऊपर से ये पूरी की पूरी ट्रेन चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रेजिंग और दुख भरी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये सारी कहानी थी जो कि पार्टीशन के टाइम का वर्णन यहाँ पर किया है हमारे जो राइटर है खुशवंत सिंह ने, और हम कह सकते हैं फ्रेंड्स मनोमाजरा। फ्रेंड्स मनोमाजरा एक गांव का नाम है जहां की ये घटना है, और इसलिए इस जो नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसका एक सब टाइटल भी है मनोमाजरा। तो ये मनोमाजरा नाम का जो नॉवेल खुशवंत सिंह ने लिखा, बहुत ही ट्रेजिक मोमेंट है, पोस्ट कॉलोनियल पोस्ट इंडिपेंडेंट जो घटनाएं थी उनका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो खुशवंत सिंह का ये नॉवेल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।